वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की मंडे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बिल्कुल टॉप के पास है, ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन 2 दिनों से कंटिन्यू ये हाई निकाल नहीं पा रहा है। ये फ्राइडे का दिन भी ट्राई किया लेकिन निकाल नहीं पाया, और इससे एक दिन पहले भी ट्राई किया था, मार्केट इसी के आसपास आके फिर गिर गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। अब हमने क्या एनालिसिस किया था इस दिन के लिए, देखिए एनालिसिस में बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉप लेवल है 26,280 से 300 का ये जो जोन है, तो अगर सेफ ट्रेड प्लान करने हैं, फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, क्या एनालिसिस हमारा था इस दिन के लिए और मैंने कहा ट्रेड प्लान किया वो भी मैं बताता हूँ आपको। क्लियरली हमने देखा था कि यहाँ कहीं ओपन भी होता है, ऊपर जाते हुए भी दिखता है तो रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर सेफली ट्रेड प्लान करना है, बहुत सेफ, तो कहीं ना कहीं ये 300 का लेवल निकलने दो, इसके ऊपर ही ट्रेड अच्छे से बनेंगे, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड्स नहीं प्लान होने चाहिए थे, राइट। और आई होप कि बहुत से लोगों ने लिए भी नहीं होंगे। पर्सनली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड्स ट्राई किए, और मैंने क्यों ट्राई किया मैंने आपको बताया भी था कि मैं इन लेवल्स के पास प्री ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। मैंने थर्सडे के दिन भी प्लान किए थे प्री ब्रेकआउट ट्रेड्स, और इस दिन भी प्लान किए। अब प्री ब्रेकआउट ट्रेड्स क्यों प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये 300 लेवल वगैरह मार्केट निकालेगा, मेरी ये थिंकिंग थी कि जब तक ये 300 वगैरह ब्रेकआउट आएगा तब तक प्रीमियम ऑलरेडी अच्छे बढ़ चुके होंगे, फिर ऊपरी लेवल पे ट्रेड लेने में इतने बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। मेरी ये पर्सनली थिंकिंग होती है, इसलिए मैं हमेशा आपको पता है बिल्कुल ब्रेकआउट के पास ट्रेड प्लान करता हूँ, कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वगैरह का वेट नहीं करता हूँ। और जब तक कंफर्मेशन आता है तब तक आपको पता है हमारा प्रॉफिट बुक भी हो जाता है, और वहीं से मार्केट फिर गिर भी जाता है। आपने पिछले, मैं हर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ पर्सनली, स्टूडेंट ग्रुप में डेली मैं शेयर भी कर रहा हूँ सेटअप्स, आपको भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ लिया, कितने बजे लिया, राइट। अब इस दिन भी मैंने प्लान किए ट्रेड। अब क्या मुझे ब्रेकआउट आएगा ऐसा लग रहा था इसलिए लिया मैंने कि चलो आएगा ले लेता हूँ, नहीं, मैंने कंफर्मेशन पे सेटअप पे ट्रेड लिए है। ऐसा नहीं कि चलो ओपन हुआ आज ब्रेक कर देगा इसलिए ले लिया कॉल, नहीं। मैंने क्यों लिया यहाँ पे ट्रेड, देखिए बताता हूँ आपको सिंपली। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा लर्निंग भी आपको मिलेगी। पहली बात तो ओपन हुआ, मार्केट ओपन होती से देखो रेड कैंडल यहाँ तक आई थी, ओपन यहाँ हुई, यहाँ तक आई, लेकिन पूरी वापस चली गई, यहाँ पे पूरी वीक बन गई। तो इससे यहाँ बाइंग का प्रेशर दिखता है। और उसके बाद इस कैंडल ने भी ट्राई किया लेकिन सस्टेन कर गया मार्केट। मतलब देखिए सेलर ट्राई कर रहे थे लेकिन फिर बायर आए, फिर इस कैंडल ने इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद भी नहीं गिर पाया मार्केट। तो इससे क्या दिख रहा है हमें कि स्ट्रांग है मार्केट में, बायर्स बहुत ज्यादा है, ब्रेक कर देंगे, ऐसा यहाँ पे मेरा सिंपल व्यू था यहाँ। इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये कैंडल सस्टेन कर गई, इस कैंडल में ट्रेड प्लान किया, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, लगभग 20-25 पॉइंट प्रीमियम मेरा बढ़ गया था, प्रॉफिट ठीक दिख रहा था। लेकिन हम छोटे प्रॉफिट के लिए मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने प्लान किया था कि ये ब्रेक करेगी लेवल, राइट। इसलिए मैंने जब ये इतना ऊपर आया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया कॉस्ट पे, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट नीचे आया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकलना पड़ा, लॉस तो नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। एक से एक पूरे अपडेट्स मैंने स्टूडेंट ग्रुप में आज दिए थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और उसके बाद देखिए इस रेड कैंडल इतनी बनी, मैं तो निकल गया कॉस्ट पे, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ गिर जाना चाहिए था। यहाँ ट्राई हुआ, यहाँ ट्राई हुआ, मॉर्निंग में भी ट्राई हुआ, यहाँ भी ट्राई हुआ, तो अब तो गिर जाना चाहिए था, ऐसा कोई ब्रेकडाउन बनना चाहिए था। इसके बावजूद मार्केट ने सस्टेन किया, तो फिर यहाँ पे मेरी थिंकिंग थी कि 2-3 बार अगर बायर्स को ट्रैप किया तो इस बार निकल जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पे ट्रेड ट्राई किया, इस कैंडल पे ट्राई किया, ठीक है, 250 लेवल के आसपास प्लान किया, फिर मार्केट ऊपर गया, 20-22 पॉइंट मेरा प्रीमियम बढ़ गया। अब यहाँ पे मेरी सिंपल थिंकिंग थी, मैंने फिर से कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर दिया ट्रेल कि चलो चलना है यही, कहीं से वो निकल जाएगा और मेरी एंट्री सेफ है यहाँ पे। लेकिन फिर मार्केट नीचे आया, फिर मुझे कॉस्ट पे निकाल दिया, तो आज मेरे ये 2 ट्रेड हुए, दोनों में मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। अब इतने साइडवेज के दिन भी मैंने लॉस नहीं लिया, क्योंकि ट्रेड ऐसी जगह प्लान हुए थे कि जहां मेरा स्टॉप लॉस ही सिक्योर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल हमने एकदम बॉटम बॉटम पे आज ट्रेड प्लान किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों ट्रेड हमें कॉस्ट पे निकलने पड़े, और उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, इसलिए मैंने फिर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, कोई मैंने यहाँ पे अपडेट भी शेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा मेरे आज के ट्रेड थे। आप जरूर आप कमेंट में बता सकते हो कि आपने क्या किया, आप पुट लिए या फिर कॉल्स लिए। अब इंपॉर्टेंट है कि मंडे क्या किया जाए, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं अब। तो उसके लिए चलिए एक बार वीकली चार्ट में ओपन करता हूँ। सबसे पहले क्यों वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। देखिए आगे का यहाँ पे व्यू क्या निकल के आ रहा है, मैं प्राइस एक्शन के बेस पे बता रहा हूँ आपको। सिंपल है, ये था ऑल टाइम हाई, इससे पहले इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, ये सबसे हाई लेवल है निफ्टी की अब तक की, ठीक है, लाइफ टाइम की। अब वापस मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट वगैरह देते हुए, रिटेस्ट करते हुए वापस उस यहाँ पे लेवल पे आ गया है,
मतलब बिल्कुल टॉप पे आ गया है। अब देखिए मार्केट में आप हिस्ट्री देख लो, पूरी चार्ट देख लो, वीकली चार्ट पूरा पीछे का, आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट को गिरना होता है ना, एक तो ऑल टाइम हाई के पहले से ही गिर जाता है, मतलब मान लो यहाँ से या फिर यहाँ से गिर जाना चाहिए था, या फिर मार्केट ऊपर एक बार ऊपर जाता है उस लेवल के और फिर गिरता है, लेकिन इसको टेस्ट करके कभी नहीं गिरा है कि ऐसा किसी हाई पे आया और यहाँ से फिर गिरने लगा, ऐसा तो अब तक नहीं हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट अब टेस्ट करने आया है तो यहाँ से नहीं गिरेगा, एक बार वो ब्रेक तो करेगा। हाँ, अब इस ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यूएशन में जाएगा या फिर गिरेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी सबसे पहली बात ये आ जाती है कि मार्केट एक बार ये ब्रेक करेगा। अब ये व्यू है, इसीलिए अब इस टॉप के पास मैं कॉल साइड के ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ, मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मंडे मेरा क्या प्लान होगा, मंडे भी मैं इन लेवल्स के पास कॉल्स ही प्लान करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सेटअप का हमें वेट करना है, कौन सी लेवल पे ट्रेड लेना है, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मैं कॉल्स ही प्लान करूंगा, क्योंकि व्यू यही निकल के आ रहा है कि यहाँ से गिरना तो नहीं चाहिए, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है, इस वजह से मैं कॉल लूंगा। हाँ, एक बार ऊपर चला जाए फिर देखेंगे हम क्या करना है क्या नहीं, बट अभी इन लेवल्स के पास मैं कॉल प्लान करूंगा। अब कहाँ प्लान करना है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट चार्ट मतलब इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखा जाए ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं सिंपली एक चीज़ का वेट करूंगा, मंडे। देखिए मंडे हो सकता है मार्केट सीधा ही गैप अप हो सकता है, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, गैप निकल नहीं रहा है इंट्राडे में, तो गैप अप के साथ निकल सकता है अगर जाना ही हो ऊपर तो। लेकिन अगर नहीं होता है गैप अप तो भी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 280 से लेके 300 ही पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है 26,300। अब अगर सीधा ही गैप अप होता है तो कोई इशू ही नहीं है, फिर गैप अप होता है तो एक ही चीज़ का वेट करेंगे कि सस्टेन करे ऊपर, ऐसा नहीं कि गैप अप के बाद धीरे धीरे वो इन लेवल्स के नीचे आए, फिर वो बाइंग हम नहीं कर सकते। सस्टेन करता है और कोई अगर फ्रेश ब्रेकआउट बनता है तो बिल्कुल कॉल साइड जा सकते हैं। वही स्टॉप लॉस जो भी छोटा 20-25 पॉइंट का रहेगा स्पॉट पे, तो 1:3 1:4 एक इनिशियल टारगेट तो हमारा रहेगा ही। जो भी मूव आएगा अच्छा हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, बड़े टारगेट्स लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने दिनों बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो कंटिन्यू हो सकता है, बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो गैप अप नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हुआ तो मेरा सिंपल यही व्यू है कि ये जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ऐसे अगर मार्क भी करते हो, इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होता है और मुझे ब्रेकआउट दिखता है, देखिए रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन आपको पता है मैं अग्रेसिवली प्लान करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई ज़रूर करूँगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मैं छोटा 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की बात करो, प्रीमियम में 5-10 पॉइंट स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये एक ब्रेकआउट वाला मूव आएगा ना, उसमें मुझे 50-100 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, बस उसके लिए मैं रेडी हूँ। जिनको सेफली प्लान करना है और रुक सकते हो, 26,300 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो फिर प्लान करो, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, चलो मार्केट यहाँ कहीं मिलता है सस्टेन करता है तो, लेकिन अगर मार्केट मान लो यहाँ ओपन होकर अगर गिरने लगा या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ और अच्छा है, क्योंकि देखिए क्या है, इन लेवल्स के पास मार्केट में अच्छी बाइंग की पोजीशन बन चुकी है। हो सकता है मार्केट एक बार ये जो लो है ना, यहाँ पे बहुत से लोगों के अब स्टॉप लॉसेस है, ठीक है, तो एक बार इनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है, तो अच्छा है मार्केट अगर कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, गैप डाउन होता है, इस लेवल के नीचे आता है तो जाने दो, वेट करो, देखते रहो। एक बार इस लेवल के एक हो सकता है थोड़ा सा ही नीचे या फिर और थोड़ा ज़्यादा नीचे आए, हमें वेट क्या करना है, हम बाइंग ही करेंगे, लेकिन वेट किस चीज़ का करना है, सपोर्ट बनने का। कहीं भी एक बार इस लेवल के नीचे जाए और सपोर्ट बने, और वो सपोर्ट बनने के बाद ऐसा नहीं कि अग्रेसिवली बहुत जाना है, थोड़ा रुको, सपोर्ट क्या होल्ड कर रहा है, ऐसा मान लो आया मार्केट और एक ऐसा स्विंग क्रिएट किया, उस स्विंग के ऊपर क्या सस्टेन कर रहा है, अगर फिर से ब्रेक हो रहा है तो समझ लो वीकनेस है, लेकिन अगर वो सस्टेन कर जाए और ब्रेकआउट दे, बस वही हमारा पॉइंट होगा एंट्री का, वहाँ हम कॉल साइड जा सकते हैं। और फिर यहाँ से मेरा टारगेट तो वैसे तो ये ब्रेकआउट का ही होगा, बट इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको अच्छा मूव मिल जाए और आपको लगे कि हाँ रुक रहा है मार्केट फिर गिर सकता है तो बुक कर लो। हम आए हैं प्रॉफिट के लिए, एक चीज़ दिमाग में रखना, हम आए हैं प्रॉफिट के लिए। अगर मार्केट वन साइडेड अच्छा प्रॉफिट दिखाता है तो ले लो, ऐसा नहीं कि लालच में, बहुत बड़े टारगेट के लालच में जो मिल रहा है वो भी छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। मार्केट में डेली जो भी प्रॉफिट मिलता है ना लेके चलो, ठीक है। तो ये प्लान होगा, तो आप क्लियर समझ में आया होगा आपको कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे 26,280 से 300 के पास, गैप अप होता है तो भी क्लियर है, और यहाँ पे भी मिलता है तो क्लियर है। अगर यहाँ के रहता है तो थोड़ा वेट कर सकते हो, अगर नीचे जाता है जाने तो फिर प्लान करो। अब बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि इतना अच्छा रेजिस्टेंस है, सेल ही कर लो ना, क्यों बाइंग करना है। देखिए दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं,
मार्केट कंटिन्यू धीरे 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 जा रहा है और एक रेजिस्टेंस के पास आया, तो हमें पता है कि अब यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, हम उन लेवल्स के पास सेलिंग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कैसा रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ऐसा एक ब्रेकआउट कर दिया है, अब ये सिर्फ रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे वो फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, ये रेजिस्टेंस निकलेगा। अब रेजिस्टेंस है इसलिए थोड़ी बहुत सेलिंग या फिर साइडवेज तो होगा ही वो, जैसे हो रहा है, तो इस वजह से मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मत करो, अगर आपका कोई व्यू होगा, आपको लग रहा है कि नहीं गिरेगा ही, तो करो, ज़रूर करो सेलिंग। मेरा पर्सनली मैंने आपको पूरा चार्ट समझा दिया कि मैं क्या देख रहा हूँ चार्ट पे अभी और मेरा क्या व्यू बन रहा है, ठीक है। तो यही मेरा एनालिसिस है। और